नमस्कार दोस्तों, ये टारगेट 60 की क्लास नंबर अगली है जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कराए हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिन 2 वीडियो में हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाता है। और सबसे पहली वीडियो में तो हमने आपको यही बताया था कि कैसे हल किया जाता है। दूसरी वीडियो में हमने आपको एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन कराया था। अब ये प्रतिस्थापन की तीसरी क्लास है जिसमें हम आपको जो पिछले 2022 के पेपर में आया हुआ है यानी 2021-22 वाले में, तो उसमें से हमने एक सवाल लिया है जिसको हम प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान विधि द्वारा हम इसको सरल करेंगे और ये आपको 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं और अपने 2 या 3 नंबर का फायदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो समीकरण दिए हुए हैं, अब आप देख रहे होंगे ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा मैं हल करूंगा इनको। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर कि निम्न समीकरण युग्मों को हल कीजिए, बस उसने इतना लिखा था पेपर में, तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से अब देखिए ये थोड़ा सा एक ऑड लग रहे हैं हमको देखने में कि बहुत ही अलग टाइप के सवाल हो गए कि बटे में आ गया। तो मैं आपको बटे वाले के सवाल बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो आइए अब हम इसके हल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी 1/x के रूप में ये छिपा हुआ है और 1/y के रूप में यहाँ पर कुछ चीज छुपी हुई है। 1/x यहाँ पर भी है, 1/y यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ चीजें मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, मैंने इनको मान लिया। अब मैं इनको रखूंगा यहाँ पर। तो देखिए 3/x प्लस 2/y बराबर 11 समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम सुधारते हैं। तो जो 1/x है उसकी जगह पर हमने 1 माना, तो ये हो गया 3a प्लस 2/y को हमने यानी केवल y को 1/y को हमने b माना, तो यहाँ पर हो गया 2y बराबर 11। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 3rd। ठीक है, समीकरण नंबर 3rd इसलिए हो गया क्योंकि अभी मैं जो इसका ये वाला जो दूसरा समीकरण लिखूंगा उसमें से चौथा निकल के आएगा। इसको देखते हैं, 4/x माइनस 5/y बराबर 7। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें भी वही चेंज करते हैं जो इसमें किया। तो इसमें हम लिखते हैं 4a माइनस 5b बराबर 7 समीकरण नंबर 4। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे इन दोनों समीकरणों को, यानी समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को। ठीक है, देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा ये है, तो इसको उठा लेते हैं और इसको उठा करके हम इसमें रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक गलती से मिक्स हो गया है, तो इसको हम बाई ना लिख करके हम इसको लिखेंगे b। ठीक है, यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे b। ठीक है, अब छोटा कौन सा, ये वाला समीकरण है, तो इसे उठा, इसे ये छोटा है तो ये छोटा है। ठीक है, इसको उठाते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है आपका 4a माइनस 5b बराबर 7। मुझे 4a, ठीक है, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम प्रतिस्थापन विधि में करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ही हम इसका हल निकाल रहे हैं। अब a इधर a के पास में 4 गुणा कर रहे हैं, इधर भाग कर देगा, तो a बराबर 7 प्लस 5b बटे 4। ठीक है, ये आपका आ गया a बराबर। अब a बराबर जो आपका ये मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3rd में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखते हैं। चलिए, तो समीकरण 3 को उठा करके लिखेंगे यहाँ पर 3a प्लस 2b बराबर 11। तो 3 गुणा a का मान कितना आया, a का मान आया 7 प्लस 5b बट्टे 4 प्लस 2b, 2 गुणा b बराबर 11। ठीक है, अब ये 4 से तो कटेगा नहीं कटेगा ना, तो 4 से 3 कटेगा ना, 3 से 4 कटेगा, तो 3 के हम ऊपर गुणा करा दे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15b बटे 4 प्लस 2b, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, बराबर 11। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इन दोनों का लासा लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 लिख देते हैं, 4। तो इसमें तो कुछ गुणा करना है नहीं, 21 प्लस 5b प्लस, जब मैं 1 से 4 में भाग देता हूं तो 4 बढ़ जाएगा, 4 की गुणा मैं 2b से करा देता हूं, तो 4 दूनी 8b बराबर 11। ठीक है, अब 21 का 21 प्लस 8 और 5 13b बराबर 11 चौक 44। ठीक है, 21 इधर प्लस कर रहा है, इधर माइनस कर देगा, 13b बराबर
44 माइनस 21, तो ये बचेगा आपका कितना बचा, देखिए यहाँ पर 4 में से 3 गए तो 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, तो 23 बच गया, यानी 13b बराबर कितना आ गया 23, 13b बराबर 23। अब हम ऐसा उठाकर किसमें रखेंगे, इसमें ए वाले मान में, ठीक है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं पहले b बराबर 23/13 रख देते हैं, a बराबर 7 + 5b बटे 4, तो a बराबर 7 का 7 प्लस 7 का 7 लिख दिया मैंने, 5 का 5 लिखूंगा गुणा b की वैल्यू कितनी आई है 23/13, तो 23/13 लिख देते हैं हम यहाँ पर बटे 4, ठीक है। a बराबर, अब देखो जो 5 से 13 भी नहीं कटेगा और ना 13 से 5 कटेगा, तो क्या करते हैं 5 के ऊपर गुणा कर देते हैं, 13 की इधर गुणा कर देते हैं, तो 13 × 7 = 91 प्लस 5 के ऊपर गुणा करेंगे तो 5 का 23 से करते हैं तो 115 बटे 13/4, इसको सॉल्व करते हैं, 91 में 115 जोड़ेंगे तो 1 और 5 6, 9 और 1 10, यानी 206 बटे 13 चौका 52, यानी इसने नीचे कर दिया 13 चौका 52। अब काटिए, चलिए 2 से काटेंगे तो 2 से 26 बार, 26 दूनी 52 और 2 से 103 बार, ठीक है, क्या कर सकता है और नहीं कटेगा तो इतना ही रहेगा, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 103/26। अब ये तो a और b के मान आए, लेकिन हमें चाहिए किसके, x और y के, तो हमने यहाँ क्या माना है a बराबर 1/x माना है और b बराबर 1/y माना है, तो जब हमने x बराबर 1/x बराबर a माना है तो हम क्या करते हैं x का मान अगर मुझे निकालना होगा तो मैं उसका उल्टा देता हूँ, तो 26/103, ठीक है, ये तो आ गया x का मान। अब मुझे निकालना y का, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ पर b का मान मिल गया, तो b का मिल गया तो y जब निकालूंगा तो इसको उल्टा कर दूंगा तो 13/23, ठीक है, ये y का मान निकल आ गया। तो इस तरीके से हमने समीकरण के हल निकाल लिए, ठीक है, और बहुत ही इजी सवाल था, ज्यादा कुछ टफनेस नहीं थी बिल्कुल भी इस सवाल में, और 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, बस आपको इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, और ये आपके एक्चुअल मान ये आए हैं, एक्स और वाई के मान ये, ठीक है, ये वाले मान आपको लिखने हैं, ये मान टेम्परेरी थे, केवल हमने माने हुए थे, बस इनको हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो क्लास 10th में वो लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पुराने वर्ष में आया हुआ पेपर का एक क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है, धन्यवाद।